भारतीय राजनीति की गहन समझ, इतिहास का विलक्षण अध्ययन और तर्क की तीक्ष्णता, जब ये तीनों गुण किसी एक व्यक्ति में संगठित हो जाते हैं, तब एक नाम जो सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है, वो है डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। शब्दों में अथाह संतुलन है, शास्त्रों सा संतुलन है, और आपके तर्क को सुनकर विरोधी भी आपके मुरीद बन जाते हैं। चर्चा विद चित्रा में आज हमारे खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कैसे हैं सुधांशु जी आप? आज बिल्कुल अलग रूप में, वैसे तो रोज आपसे अक्सर डिबेट में मुलाकात होती है, लेकिन आज का दिन हमारे लिए बेहद खास है। एक तरफ राम मंदिर, जिस पर न जाने कितने भाषण हम सब ने आपके सुन के रखे हुए हैं, और भगवान श्री राम हैं क्या सनातन धर्म के लिए, वो भी हम जानते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भगवा झंडा लगाकर अब आप लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं भारत को। सुधांशु जी, देखिए, भगवा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का बहुत प्रमुख और सर्वोच्च रंग है। और देखिए, हमारे जो तीन रंग हैं, हम सब ने स्कूल्स में पढ़ा होगा। हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये यूनिवर्सल है, ये इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, इसका भारत से लेना देना नहीं है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, ठीक। ये भी यूनिवर्सल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा नहीं कि केवल भारत से संबंध है। भगवा रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है, ये इंडिया स्पेसिफिक है। तो अगर देखें तो हमारे तिरंगे के जो तीन रंग हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जिसके आगे हम सब लोग गर्व से अनुभव करते हैं, उसमें जो विशुद्ध भारतीयता का रंग है, जिसका सिर्फ भारत से कनेक्शन है, बाहर से नहीं, वो तो भगवा रंग है। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने भगवा लिया और भगवा को उसमें सबसे ऊपर रखा। और ये भगवा त्याग और बलिदान का प्रतीक है। किस रूप में प्रतीक है, इसको भी समझने की जरूरत होगी। ये वही रंग है जो वेदों में यज्ञ की ज्वालाओं का प्रतीक है। ठीक है। ये वही रंग है जब एनर्जी मास कन्वर्जन होता है तो यही भगवा दिखाई पड़ता है फायर में। ये वही रंग है जो ऋषियों ने पहना था, ये वही रंग है जो महात्मा बुद्ध ने पहना था, ये वही रंग है जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ध्वज पर था, ये वही रंग है जो सम्राट चंद्रगुप्त से लेके विक्रमादित्य से लेके छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, ललितादित्य, मुक्तापीठ, राजा राज चोल से लेके सबके ध्वजों के ऊपर था। ये वही है जिसके के लिए कहते हैं ना, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पर, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पर, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला भगत सिंह। इसी को बसंती चोला कहते थे। और ये वही है जिसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है। उन्होंने लिखा, गगन में लहरता ये भगवा हमारा, नया इतिहास क्या रच न डाला। और जौहर का वो उल्लेख कर रहे हैं, चिता तो एक पर हजारों खड़ी नहीं, पुरुष सब मिटे, नारियां सब अनल की समिध मन, हवन हवन की समिध मन हनल के पगों पर चढ़ी थी। मगर जौहरों के घने कोहरों में, बलि के क्षणों में, धुएं के घनों में धधकता रहा पूज्य भगवा हमारा, गगन में लहरता है भगवा हमारा। ये प्रेरणा थी। इसमें किसी को कौन सी नकारात्मकता नजर आती है? तो भारत की ओज का प्रतीक है। हाँ। भारत के शौर्य का प्रतीक ये है। हिंदू राष्ट्र का भी तो प्रतीक है ना सुधांशु जी? देखिए, जो लोग इसको कहने का प्रयास करते हैं, पहली बात, राष्ट्र ही क्या है? अगर देखा जाए तो दुनिया में जी। राष्ट्र जिसे हम कहते हैं वो होता भू सांस्कृतिक राष्ट्र, और एक जिसको आप कंट्री कहते हैं वो होता जियो पॉलिटिकल कंट्री, यानी जो एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न हो। तो भू सांस्कृतिक राष्ट्र तो सिर्फ भारत ही है। हम एक सत्ता से गवर्न नहीं होते। हम जिन सांस्कृतिक मूल्यों से गवर्न होते हैं उन्हें ना काटा जा सकता ना बांटा जा सकता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। जी। मोदी जी ने अभी राम मंदिर की ध्वजा का ध्वजारोहण समारोह में मुख्य भूमिका निभाई। पर आपको पता है कि भगवान राम तो अयोध्या में हैं, जी। परंतु अयोध्या के कुल देवता कहां विराजमान है? वो कहां है? तमिलनाडु के श्रीरंगम जिले में रंगनाथ स्वामी मंदिर में। इसीलिए उनका नाम ही है रंगनाथ स्वामी। यानी अयोध्या के राजा हैं उत्तर में, और उनके गुरु दक्षिण में। जो वो हैं उनके देवकुल देवता वो जी। दक्षिण में। अब ये बताइए, राम तो उत्तर में है, हाँ। और रामेश्वर कहाँ है? राम के ईश्वर कहाँ है? धुर दक्षिण कोने में। दक्षिण में। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये राष्ट्र इस आधार पर जुड़ा हुआ। और एक और बात कहूं कि जैसे अगर आप कहें कि हम भगवान राम की बजाय किसी अन्य देवता को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान कृष्ण का शरीर कहाँ छूटा? द्वारका में। और हृदय कहाँ है? जगन्नाथपुरी में। यानी पूर्व और पश्चिम कैसे भावना से जुड़ते हैं। भगवान अब राम के साथ अब आप लोग कृष्ण लेकर आ रहे हैं,
और अयोध्या में भी हमने देखा साधु संतों ने कह दिया कि अब यहाँ का निर्माण कार्य पूरा हुआ, अब यहाँ से सीधे मथुरा जाना है। देखिए, ये तो सत्य है हम्म कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जिस ढंग से और इवन काशी विश्वनाथ पे अन्य मंदिरों के ऊपर जिस ढंग का दुर्दांत आक्रमण हुआ, ये भारत नहीं, ये मनुष्य जाति के इतिहास में अभूतपूर्व है। और मैं कोट करना चाहता हूं, विल डूरांट ने जो हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है द मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट ओनली वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, उन्होंने कहा द ब्लडीएस्ट इंसिडेंस इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मगर खैर मुझे लगता है आपको प्रश्न उनसे पूछना चाहिए जो अपने को, जो भगवान कृष्ण के वंशज हैं। उनसे पूछिए कि आज वो भगवान कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण जन्मभूमि की तरफ उनकी भावनाएं हैं या औरंगजेब की तरफ भावनाएं। इसे घोर कलयुग कहते हैं कि आज आप पूछिएगा तो भगवान कृष्ण के वंशज नहीं बोल पाएंगे कि श्री कृष्ण जन्मभूमि को औरंगजेब के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। निर्णय अदालत का कुछ भी हो जी, पर आपकी भावना किस तरफ है? अदालत में दो पक्ष आते हैं ना। वो लोग तो आप कहते ये हैं कि तो राम और कृष्ण के नाम पर आप लोग सियासत करते हैं ना। देखिए, हमारे लिए राम कभी सियासत का मुद्दा नहीं और भारत के लिए सियासत छोड़िए, राजनीति से कोई मुद्दा नहीं है। ये भारत की अस्मिता और पहचान का मुद्दा है। अब मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, कोई सियासत की बात कहे तो भारत के इतिहास में एक ही नेता है जिसकी समाधि पे राम का नाम लिखा है। कौन है? गांधी जी। महात्मा गांधी। हे राम लिखा है। एक ही नेता जो नित्य का भजन रघुपति राघव राजा राम गाता था, एक नेता जिसने कहा मेरा आदर्श राम राज्य है। तो क्या भगवान राम की सियासत कर रहे थे? नहीं। महात्मा गांधी भारत की अस्मिता, भारत की आत्मा को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने राम को आदर्श माना, राम का भजन चुना, राम का शब्द चुना। मगर भारत की आत्मा को कुचलने की सियासत जब से हुई, उन लोगों को राम में के विषय में सियासत नजर आने लगी। ठीक है, ये बातें मतलब विरोधी दलों को आप लोग बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गांधी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनको गांधी को समझना होगा, जिन्होंने राम के नाम की धुन को अपने साथ हमेशा जोड़ा था। अब मैं आ जाती हूँ वहां पर जो भगवा झंडा लहराया गया है, उस पे सूर्य देव है, ओम है और इसके साथ ही कोविदार वृक्ष है। अब सुधांशु जी से बेहतर कौन बता पाएगा उसका पूरा विश्लेषण। हालांकि हम सब ने जिस दिन, मैं खुद अयोध्या से आ रही हूँ, वहां पर हमने कवरेज की थी, लेकिन इन तीनों को अंकित करके क्या संदेश और संकेत दिए जाने की कोशिश की गई है? देखिए, अगर देखा जाए तो मैं कहना चाहूंगा भगवा रंग के ऊपर सूर्य, ओम और कोविदार। देखिए, अगर आप सृष्टि की बात देखें, मैं किसी को कहने में बहुत अटपटी सी लगेगी। देखिए साहब, 20th सेंचुरी से पहले जी, लोग मानते थे कि मास कन्वर्ट्स इनटू मास, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी। जब आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन की इक्वेशन दी E = mc स्क्वायर, तो हुआ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता। और अब आप देखिए, सिर्फ हिंदू वैदिक धर्म ऐसा है जहां की धार्मिक प्रक्रिया में मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है हवन, और सिर्फ हमारा ही धर्म ऐसा है जिसकी अंतिम संस्कार में भी मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यानी इसको, तो वो एनर्जी मास कन्वर्जन यानी जहां से यूनिवर्स की शुरुआत होती है, अगर देखा जाए रंगों में कोई उस रंग को रिप्रेजेंट करता है तो वो भगवा है। अब आप आइए यूनिवर्स के आदम अपने सौरमंडल पे आ जाइए। तो इस सौरमंडल का केंद्र कौन है? इस पूरे सौरमंडल में प्राण का जो मूल आधार है वो है सूर्य। बिल्कुल। और भगवान राम स्वयं ही सूर्यवंशी थे, तो सूर्य का प्रतीक है। अब आप आइए, एनर्जी के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है यूनिवर्स में, वो होती है वाइब्रेशन। जैसे आप कहते हैं ना, स्ट्रिंग थ्योरी आ रही है जी, कि ये जो भी जिनको आप पार्टिकल्स कहते हैं, ये फंडामेंटली एक वाइब्रेशन है, जिसके ऊपर एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिक्स के प्रोफेसर हुए मिशियो काकू, उन्होंने स्ट्रिंग थ्योरी भी दी है। खैर वो जो भी है, अब जो वाइब्रेशन है उसको अगर आप फील कर सकते हैं किसी ध्वनि में, जो शाश्वत ध्वनि है वो है ओम। और मैं एक और बात भी बताना चाहता हूं, इस ओम की ध्वनि का एक और महत्व है। इसमें 3 स्वर निकलते, आ उ मा, और ये मूलतः कहां से आते हैं? जो संस्कृत के सारे स्वर हैं वो माना जाता है वो मूलतः 14 स्वरों से मिलकर बने हैं, 14 ध्वनियों से, जिनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं, जिनके विषय में कहा जाता है कि पाणिनि जी ने जब ध्यान लगाया और शंकर जी प्रकट हुए, उन्होंने 14 बार डमरू बजाया तो 14 ध्वनियां निकली। और ये जो 14 ध्वनियां हैं वो क्या थी? ऐ उण ऋ लिक ऐ यों ऐ यौ छय वरट रण जम गणनम यब गड़दस खब जब गड़दस खब चटत चटखव कपय शस्सर हल।
ये ह्यूमन वोकल कॉर्ड के ट्विस्ट के सारे जो डायमेंशन है वो इसमें आ गए। अब आप एक मजेदार बात देखिए, आजकल जो लोग लड़ाना चाहते हैं, जी। इसमें पहले 3 है आ ई उ, यही ओम का मुख्य है। और समस्त भारतीय भाषाओं के पहले 3 शब्द जो हैं आ ई उ ही हैं। यहां तक कि तमिल की बात करें तो उसके पहले 3 शब्द हैं अगर मुदर एतेलाम। अब मैं एक और बात कहूं, हमारे जो मित्र लोग हैं जो आजकल, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा मैकाले की मानसिकता ऐसी धसी हुई है दिमाग में, उनसे पूछिए अंग्रेजी में तो 5 ही वॉवल हैं, ए ई आई ओ यू, और संस्कृत या हिंदी के आ ई उ ऊ। अब मैं आपके दर्शकों विवेक को छोड़ता हूं, किसने किससे कॉपी किया होगा? कोई तो नहीं कह सकता है कि संस्कृत ने अंग्रेजी से कॉपी किया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो जो ध्वज है वो सांगोपांग रूप में भारतीय चेतना को पूरी कॉस्मिक चेतना के साथ जोड़ने का प्रतीक है। ठीक है। कोविदार वृक्ष का भी हमने कोविदार जी। वृक्ष जो है, जब आप प्रकृति पे, धरती पे आ गए तो प्रकृति का जो सृजन शुरू हुआ, उस सृजन का प्रतीक वो कोविदार वृक्ष। तो इस प्रकार से आप देखें तो ऊर्जा से शुरू हो रहा है, सौरमंडल के ऊर्जा के स्रोत से, क्रिएशन के वाइब्रेशन से, और वाइब्रेशन क्रिएशन के बाद जो क्रिएशन के प्रतीक हैं हाँ। वहां तक आके हो रहा है। मुझे लगता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं, कई बार भगवान राम का जो स्वरूप है, भारतीय संस्कृति का स्वरूप, रामायण का स्वरूप, इन सबको समझने के लिए बहुत बेसिक प्री रिक्विजिट नॉलेज चाहिए, जो मैं आप पे पहले भी बोल चुका हूं। जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जानते हैं कैसे हम? अंग्रेजी का पढ़ा लिखा कोई बच्चा हो, क्लास 3rd 4th में बच्चे को सारे सेंटेंस पढ़ने आ जाएंगे, उठाए फिजिक्स की किताब, क्या था मैं सारी व्याख्या कर सकता हूं? अरे जो इंग्लिश इसमें लिखी वही इंग्लिश इसमें लिखी। नहीं भाई, तुमने फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़ी। फिजिक्स में मास का मतलब है द्रव्यमान, और अंग्रेजी में मासेस का मतलब है पब्लिक। तो इसलिए जो लोग उन प्री रिक्विजिट, जैसे कोई एक इंजीनियरिंग में, मैंने इंजीनियरिंग की किताब के ऊपर व्याख्या करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैंने नहीं पढ़ी है, मगर इंग्लिश तो पढ़ी, देखो अंग्रेजी की में ही तो लिखी हुई है इंजीनियरिंग की किताब। उसी प्रकार जो कहते हैं मैंने संस्कृत या हिंदी का ये शब्द पढ़ा, आपने संस्कृत की लौकिक व्याकरण पढ़ी, आपने संस्कृत की वैदिक व्याकरण नहीं पढ़ी, आपने उसके बेसिक रेफरेंस नहीं समझे, जैसे मास इनटू एक्सेलरेशन का क्या मतलब है ठीक है। फिजिक्स में, और मास का मतलब क्या है नॉर्मल इंग्लिश में, उस प्रकार समझने के बाद समझ में आएगा। मगर ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आजादी के बाद स्वघोषित इस प्रकार के ज्ञानी लोग पैदा हो गए जो मैकाले की मानसिकता के वायरस से इतना ग्रसित थे। 3 M हैं जो वायरस के रूप में घुसे हुए हैं, एक मुगल मानसिकता, मैकाले की मानसिकता और मार्क्स की मानसिकता। ये 3 वायरस से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको वास्तविक दृश्य दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए आपने विरोधी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने से जब ये ध्वज ऊपर की तरफ जा रहा था, तो उनके हाथों में बहुत कंपन हो रही थी, और कुछ विपक्षी दलों की ओर से उसको लेकर भी उन तस्वीरों पर, वीडियोस पर कटाक्ष किया गया है, टिप्पणी की गई है। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जो वास्तविकता में श्रद्धावान होगा, भाव प्रवण होगा, धर्म प्राण होगा, तो मेरे विचार से जब वो देखेगा कि किस ढंग से ध्वजा ऊपर जा रही है, यानी भारतीय संस्कृति का, जी। सनातन संस्कृति का सम्मान शताब्दियों बाद पूर्ण वैभव के साथ उभर कर सामने आ जा रहा होगा, तो मुझे लगता है ये वही लोग हो सकते हैं कि यदि किसी के मन में खुशी के आंसू आ जाएं तो कहेंगे वो रो रहा है। तो इसीलिए उनको उस भाव को समझना होगा। जिसको भाव का नहीं पता, तो उसके लिए तो मैं कहूंगा, एक पुरानी पंक्ति है कि समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। तो जो उस भाव को समझ रहे हैं, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव में वो आत्मीयता, वो तरंग, वो कंपन नजर आ रहा है। हाँ। और जो भाव विहीन है, जिनकी राम में श्रद्धा ही नहीं है, या यूं कहें जिन पे राम की इतनी कृपा ही नहीं है कि वो समझ सके, तो वो अपने अपने अनुसार उसका निष्कर्ष हाँ, निकाल लें। मतलब आप बताना चाहते हैं जाकी रही भावना जैसी, उन्होंने उसी तरह से वो तस्वीर वैसा ही देखी देखने है। का प्रयास किया राम है। जी पर एक आखिरी सवाल मैं ले लेती हूँ, उसके बाद आपको राजनीति में नहीं, मैं वैसे लेकर एक मैं आऊंगी। और बात जी। बता दूं, हाँ। भावना में भी अलग अलग होता, मैं बताना चाहता हूँ। रामायण की कथा में 2 वाटिकाएं हैं। एक वाटिका वो जो सीता जी स्वयंवर से पूर्व जाती हैं,
और वो देवी जी की वाटिका है जिसमें जाकर वो वरदान मांगती हैं, और दूसरी वाटिका है जिसमें सीता जी बंदी बना के रखी जाती हैं, रावण की अशोक वाटिका है। दोनों ही वाटिका है, दोनों में ही फल फूल है, बिल्कुल। मगर दोनों में अंतर क्या है कि एक आदि शक्ति सीता माता को ब्रह्म यानी भगवान राम से जोड़ने का हेतु बनती है और एक उनको अलग करने का हेतु बनती है। तो मुझे लगता उसी प्रकार जिन लोगों की दृष्टि जैसी होती है वैसी ही उन लोगों की सृष्टि हो जाती है, तो वो वही चीज देखने का प्रयास करते हैं और इसके लिए हम उनको दोष नहीं देते। शायद उनकी सोच, उनका भाव अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। जैसे हम कोई गलती नहीं मानते, क्लास सेकंड के बच्चे को नहीं समझ में आता बीएससी में क्या पढ़ाया जा रहा है, तो हम उनका दोष नहीं मानते। तो उनसे क्लास कहता हूं सेकंड में कि कौन है? सभी लोग तो बड़े ही हैं ना। विरोधी नहीं, दलों को आप क्लास सेकंड का बच्चा समझ रहे हैं। भारतीय संस्कृति के बारे में जिस प्रकार की उनकी टिप्पणियां होती हैं वो दर्शाता है कि क्लास सेकंड और क्लास फर्स्ट के बच्चे को जितनी समझ होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं फिर विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, जितने कम्युनिस्ट हैं, जितने लेफ्टिस्ट हैं, जितने सेकुलरिस्ट हैं, एक बात तो आपके सारे दर्शक मानेंगे, भाई इंजीनियरिंग कर लो तब इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करो ना, और खासकर आईआईटी से पीएचडी करो उसके बाद टिप्पणी करो। तो बताइए ये लोग आके वेदों पे और संस्कृत के उस व्याकरण पे करते हैं, कितने वैदिक गुरुकुल में जाके किसने शिक्षा ली है बताइए? मैं चैलेंज करके पूछता हूँ, अब किस सोचिए कि वैदिक आपने गुरुकुल में? मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, लेकिन अब सुधांशु जी से किसी भी विषय में बात कर लो, वो तो हर हर मुद्दे पर ज्ञान दे देंगे और आपका ज्ञान भी इस मगर मैं मामले दावा में नहीं आप करता बहुत ना, धनी हैं। मैं हाँ, ये नहीं कहता कि मैं अंग्रेजी साहित्य पे टिप्पणी करूंगा जी, तो जो मिल्टन ने लिखा, हाँ, जो शेली ने लिखा, जो शेक्सपियर ने लिखा, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, उसका इंटरप्रिटेशन मैं बेहतर कर सकता हूं। हुँ, ये मैं कहूंगा तो इसे अहंकार और अनाधिकार चेष्टा मानी जाएगी। उसी प्रकार से बगैर वैदिक गुरुकुल में पढ़े हुए, जी, बगैर उसमें स्नातक एव हुए आप टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं, तो यही माना जाएगा कि एक जो पुराना है ना, वो मैं किसी के ऊपर इसको व्यक्तिगत ना लिया जाए, मैं कैवेट लगा के बोल रहा हूं इसको, जो रहीम ओछो बड़े, हुँ, इसको मैं फिर कैवेट लगा, जो ज्ञान में ओछे हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो रहीम ओछो बड़े तो अतिहित राय, और प्यादे से फर्जी भयो सो टेढ़ो टेढ़ो जाए, तो हुँ। टेढ़ो टेढ़ो जा रहे हैं वो। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, वो हाल है। अब मैं आ जाती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना भाषण दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण उनकी 2 लाइनें थी, जिसमें वो कहते हैं कि राम जब यहाँ से गए तो वो राजकुमार थे, लेकिन वनवास पूरा करके जब वो अयोध्या वापस लौटते हैं, तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं। क्या है श्री राम का सनातन धर्म में या हम सबके जीवन में उनका महत्व? अपने शब्दों में सुधांशु हाँ, जी कैसे देखिए बताना चाहेंगे? ये खास इसलिए तौर से जेन ज़ी को, जेन जिनको ज़ी के लिए समझाना मैं बहुत बताना ज़रूरी चाहता है। हूं, देखिए हुँ, हमारी सोच और वेस्ट की सोच में अंतर है। वेस्ट में वो राजा बड़ा माना जाता है जिसने बड़े से बड़ा इलाका जीता, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, बिल्कुल। चंगेज खां द ग्रेट। हमारे यहाँ वो राजा बड़ा नहीं माना जाता जिसने बड़ा, जिसने बड़े से बड़ा त्याग किया और जिसने हृदय की गहराइयों तक जाकर लोगों को प्रभावित किया। इसलिए हमारे यहाँ राजा राम और राजा हरिश्चंद्र आधार हैं, दोनों त्याग करने वाले। तो भगवान राम ने क्या दिखाया, मैं जेंजी वाले लोगों से भी कहता हूं, भाई साहब पूरी दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा। और मैं फिर दृढ़ता के साथ विनम्रता से कहता हूं, जो लोग भगवान राम में आस्था नहीं रखते, जो उनको भगवान नहीं मानते, जो रामायण को कल्पना मानते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं तुम एक कहानी दिखाओ ऐसी जिसमें यह कहा गया हो कि पिता के एक वचन के लिए, सिर्फ एक वचन के लिए, और जो वचन सही है गलत इस पे नहीं, पिता ने वचन दिया मेरा राज्याभिषेक होने आ रहा तो मैंने छोड़ दिया और मैं चल दिया। बिल्कुल। पहली चीज, ये उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। अब जिस व्यक्ति को राज मिल रहा है भरत, वो कह रहा ना 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 ना, मैं खड़ा हूं रख के, मैं कह रहा हूं कोई कहानी दिखा दो ना, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। फैक्ट क्या है, ये सच है, और ये इतना कंट्रास्टिंग सच है तुम्हारे लिए कि तुम्हें कल्पना नजर आता। अब देखिए वहां से वो गए, एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं, अगर भगवान का जन्म सिर्फ इसलिए हुआ था कि रावण का वध करना था और इसके आधार पर धर्म की स्थापना होनी थी, तो बहुत आसान था, भगवान राम अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, रावण को मार देते, क्या धर्म स्थापित होता? नहीं, क्योंकि जन जन में चेतना नहीं आती। लोगों को लगता भाई आप राजा थे, आप बहुत पावर थी, आपने कर दिया। बिल्कुल। जब राजा राम वनवासी राम बनते हैं, एकदम साधारण व्यक्ति, फिर निषाद राज, हुँ, फिर माता शबरी,
फिर सुग्रीव, फिर वानर, रीछ, भालू, सबको एकत्र करते हैं। अर्थात गिर कंदराओं में रहने वाले लोग, जो समाज में सबसे अंतिम सीढ़ी पर खड़े हुए लोग, सबको एकत्र करके उस समय की विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को जब परास्त करते हैं, और उसके साथ भगवान राम का राज्याभिषेक पहले नहीं हुआ, सबसे अंत में हुआ। पहले किसका राज्याभिषेक होगा? पहले वो माता शबरी का सम्मान करेंगे, उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक होगा, विभीषण का राज्याभिषेक होगा, और निषाद राज को हृदय लगाएंगे, तब राम का राज्याभिषेक होगा। और आज आधुनिक युग में भी आप देख लीजिए, अब इसे संयोग मान लीजिए या दैवयोग मान लीजिए, जब शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 को, तो पहली ईंट किसने रखी? कामेश्वर चौपाल जी ने, जिनका भी कुछ दिन पहले निधन हो गया पिछले वर्ष, जो अनुसूचित जाति से थे। अब आप आइए, और वो दिन था देवोत्थानी एकादशी। मैं जैन जी से भी कहूंगा जरा कनेक्शंस देखिए। फिर जिस दिन गोलियां चली, द इनफेमस कार सेवा, जिसमें मुलायम सिंह जी ने कहा था मैं परिंदा पर नहीं मार पाएगा, 30 अक्टूबर 1990 कार सेवक का खून बहा, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990, 30 अक्टूबर को देवोत्थानी एकादशी। अब इसे संयोग मानिए कि 9 नवंबर 2019 को जजमेंट आता है फेवर में, 8 और 9 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी। अब आप अगर इसके साथ जोड़कर देखें, तो उस समय, जिस समय जजमेंट आता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो ओबीसी समाज से आते हैं। राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी, जो अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से आते हैं। और जिस समय राम मंदिर का उद्घाटन होता है और ध्वजा फहराती है, तब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से आती हैं। अर्थात, और यह ध्वजा कब पहुंची? 4 करोड़ गरीबों को आवास देकर, 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना देकर, 16 करोड़ घरों में शौचालय लाकर, उसके बाद अगर आप देखें कई करोड़ घरों में नल से जल लाकर, 57 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट देकर, भारत को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना के, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना के, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चरर बना के, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नंबर 1 बना के, और ऑल मेजर इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 1 बना के, तब पताका ऊपर पहुंची। जो राम के काल में हुआ था, वही आज हुआ है। देखना हो तो देखो, समझना हो तो समझो, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ऐसे शब्दों में आप घुमा देते हैं, ये बिल्कुल मतलब राम जी से, फिर उसके बाद पूरा घुमा घुमा कर मैं दर्शकों के ऊपर छोड़ देती हूँ, बहुत ही सुंदर तरीके से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।